अगर आप बजट 2024 को आसान भाषा में समझने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इस बार बजट 2024 में हुआ क्या है। इस बजट में ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को क्या मिला, इस बजट में बिजनेस और प्रोफेशन वालों या फिर एम्प्लॉयमेंट वालों को उसको क्या मिला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में क्या बढ़ोतरी हुआ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस उसमें क्या बढ़ोतरी हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस। इस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होता है दोस्त? आप जब ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करें चाहे किसी में भी ट्रेड करें, आपको एक ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाता है जिसे कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। इसमें क्या बढ़ोतरी हुआ, जैसे ऑप्शन में आप ट्रेड करते थे तो उस टाइम आपको 0.06% आपको लिया जाता था, जो अभी 0.01% हो गया है, मतलब डबल के आसपास हो गया ऑप्शन में। फ्यूचर में क्या हो गया? फ्यूचर में 0.01 की जगह 0.02 हो गया, उसमें भी आपको डबल हो गया। इसके बाद बात करता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। तो दोस्त शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होता क्या है? ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो आप इक्विटी शेयर को खरीद के रख लेते हैं आप अपना डीमैट अकाउंट में, एक साल के अंदर आपको उसको बेचना है, चाहे 3 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल, 1 साल के अंदर बेचते हैं, उससे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में आपको पहले देना पड़ता था 15% का टैक्स, जो हो चुका है अभी 20%। दूसरा जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस बोले तो जो शेयर आपका इक्विटी पड़ा ही रहता है, सालों सालों तक पड़ा रहता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे उसमें भी बदलाव किया गया है। उसमें क्या बदलाव किया गया है? पहले तो आप जब बेचते थे तो उस टाइम सरकार आपसे 10% का टैक्स लेती थी, अब उसमें भी 25% बढ़ गया है, मतलब 12.5% अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में भी आपको देना पड़ेगा। तो इसके बाद बात करता हूँ इसमें ट्रेडर और इन्वेस्टर को क्या असर पड़ेगा। तो देखिए इसमें ट्रेडर्स को तो कुछ असर पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स जो है जितना लॉसेस करते हैं उससे मतलब उसका 75% वो तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज यही सब में दे देते हैं। और इसमें इन्वेस्टर को क्या असर पड़ने वाला है? हाँ, इन्वेस्टर को असर ये पड़ेगा कि कितना भी आप कमाओ, आप 1 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, अगर 1 लाख आपने कमाया तो 12,500 सरकार को देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म में आपने 1 लाख कमाया तो 20,000 आपको देना पड़ेगा सरकार को, बस। अब ये इम्पैक्ट किसके ऊपर कैसा पड़ेगा वो बात तो अलग है, सबका अलग अलग माइंडसेट है। अभी बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब की। तो देखिए दोस्त, इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस हुआ है? तो इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस यही हुआ है कि पहले अपना जो इनकम टैक्स था उसमें अभी थोड़ा बहुत जो चेंजेस हुआ है, ये इम्पैक्ट पड़ता है जो लोग एम्प्लॉयमेंट है, मतलब नौकरी करते हैं, जो लोग प्रोफेशन में रहते हैं, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर बिजनेसमैन हैं, इन लोगों पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो क्या है, 3 लाख से 7 लाख के बीच में आप सालाना आप कमाते हैं तो आपको देना होगा 5% का टैक्स। 3 लाख तक आपको जीरो, कुछ भी नहीं देना है। 7 लाख से 10 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो देना होगा 10%। 10 लाख से 12 लाख तक का जो इनकम है उसमें देना पड़ेगा 15%। 12 लाख से 15 लाख तक देना पड़ेगा आपका इनकम का 20%। और 15 लाख से ज़्यादा एबो जितना भी इनकम हो उसमें देना पड़ेगा 30%। तो ये जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हुआ है 2024 में, ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो टैक्स पेयर है वो अपना सोचे। मुझे इस बजट को बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाना था, मैंने समझा दिया। अभी ये बजट कितना अच्छा हुआ है, कितना बुरा हुआ है, कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है, कितना ज़्यादा बुरा है, ये आप कमेंट्स करके मेरे को बताइए। आप मेरे चैनल में कमेंट्स कीजिए किसको कितना अच्छा लगा है। मैंने इस चीज़ को समझा दिया बहुत अच्छे से कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये चेंजेस हुआ है। एक बात इसके साथ मैं कह दूँ कि
ये स्टॉक मार्केट पर जो मतलब ट्रेडर्स लोगों के ऊपर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज को बढ़ाया गया है, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऐसे भी तो ऑप्शन ट्रेडर तो 89 से 90% लोग तो लॉस ही करते हैं, उसके बाद उसको टैक्सेस भी देना पड़ेगा। इसमें क्या ऑप्शन ट्रेडर कम ट्रेडिंग करेंगे? क्या ओपिनियन है, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट्स करके बताइए। तो आज का बजट का विश्लेषण यही था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फाइनेंस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, रेलवे रिलेटेड इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।